मित्रों नमस्कार और वदन आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज की इस सुबह आपसे एक खास खबर मैं शेयर करने जा रहा हूँ और वो खबर इस पृष्ठभूमि में है कि आप जानते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में इस बीच अनबन चल रही है, झड़पें चल रही हैं, विद्वेष भी चल रहे हैं आपस में, लड़ाई झगड़े डिप्लोमेटिक राजनीतिक रूप पे राजनयिक और राजनीतिक दोनों ही स्तरों पर आपस में बात बन नहीं रही है। और अब धीरे-धीरे बातें खुल रही हैं कि दरअसल ऐसा हो क्यों रहा है? और कुछ ऐसी चीज़ें जो अब तक सामने नहीं थीं, वो अब सामने आ रही हैं। मैं आपके सामने कुछ बातें इस बारे में रखना चाह रहा हूँ। क्या हुआ है? हुआ अब सामने जो बातें आ रही हैं वो ये हैं कि सत्ता में आने से पहले, इससे पहले कि 15 अगस्त 2021 को तालिबान सत्ता में आए और पाकिस्तान ने डिस्को डांस किया, ये कहते हुए कि तालिबान ने गुलामी की जंजीरें तोड़कर आज़ादी पा ली है। हुँ? आपको मालूम ही होगा। फिर एक सेरेना होटल जो काबुल का है, वहाँ पर फैज़ हमीद जो कि उस समय पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पहुँचे हुए थे। वहाँ बाकायदा उन्होंने कहवा पीते-पीते बताया कि एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। तो वो एवरीथिंग दरअसल आज तक ऑलराइट नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? ऐसा क्या था? आखिर तालिबान से तो वो संपर्क में थे। तो अगर वो टीटीपी से बात कर रहे थे, टीटीपी के लड़ाकों को अपनी जेलों से मतलब 100 सबसे खूंखार जो लड़ाके थे, उनको तालिबान छोड़ा गया। 5000 टीटीपी के लोगों को लाकर केपी में बसाया गया और उसके बाद कहीं ये नौबत आई थी कि तालिबान जो है वहाँ पर हमला करते हुए अमेरिकन्स जा रहे थे और वो आ रहे थे फटाफट और सत्ता पर वो काबिज़ हो गए थे आकर। और उसी बीच में ये जो सेरेना होटल में जाकर फैज़ हमीद ने वो अपनी कहवा पी थी। तो मित्रों उस सब के बाद में ऐसा क्या हुआ कि टीटीपी एक्टिव हो गई, पाकिस्तान पर हमले करने लग गई। अचानक जो तालिबान जो कि पाकिस्तान के साथ में मिलकर चला करते थे, वो कैसे मजबूर हो गए या कि वो अपनी मेहमान नवाज़ी का गाना गाने लग गए कि हम तो साहब मेहमान नवाज़ हैं, पख्तूनवली और कभी ज़िक्र आ गया और ये भी हो गया कि भई हमारे पश्तून में तो ऐसा होता ही नहीं है, हम तो अपने मेहमान को मेहमान की तरह से ही रखते हैं। तो बातें सामने क्या आ रही हैं? बातें सामने ये आ रही हैं दोस्तों कि दरअसल तालिबान सत्ता में आने से पहले, अफ़गानिस्तान में सत्ता में आने से पहले, 2021 में सत्ता में आने से पहले एक समझौता कर चुके थे। एक समझौता उन्होंने किया है पाकिस्तान तालिबान यानी टीटीपी, अल-कायदा और दूसरी जो फॉरेन फाइटर्स वहाँ पे दूसरे लड़ रहे थे, उन सब के साथ दरअसल मिलकर एक समझौता किया था। इस समझौते के मुताबिक तालिबान ने ये शपथ ली थी या समझौता ये किया था कि वो तमाम जो फॉरेन फाइटर्स वहाँ पर हैं, उन फॉरेन फाइटर्स को जिहाद करने में और पाकिस्तान में शरिया लगाने में मदद करेंगे। जब पाकिस्तान में उनकी जीत हो जाएगी यानी कि पाकिस्तान पर हमले का इरादा टीटीपी का पहले से था, अल-कायदा का पहले से था। उनका ये मन बना हुआ था कि हमें जिस इलाके को उन्होंने क्लेम किया है, स्पेशली फाटा का इलाका, कि वो इलाका हमें चाहिए क्योंकि उसके मर्जर को उन्होंने कभी स्वीकार भी नहीं किया। डूरन लाइन को वो मानते नहीं। तो उनका ये कहना था कि भई जब भी हम पाकिस्तान पर जीत पाके और इस इलाके को अपने कब्जे में ले लेते हैं, तो तालिबान हमारी मदद करेंगे। तालिबान हमारी मदद करेंगे इस लड़ाई में, इस जिहाद में और कब्जे के बाद में वहाँ पर शरिया स्थापित करने में हमारी मदद करेंगे। जो पाकिस्तानी तालिबान यानी कि टीटीपी का जो एक नज़दीकी सोर्स है, उसने एक अफ़गानी वेबसाइट को बताया है कि सिराजुद्दीन हक्कानी ने दरअसल ये एग्रीमेंट साइन किया था। टीटीपी, अल-कायदा के जो कमांडर्स हैं वो हाफ़िज़ गुल बहादुर जो कि उस समय पर इत्तेहादुल मुजाहिदीन शूरा नॉर्थ वज़ीरिस्तान को हेड कर रहे थे। और उसके अलावा मौलवी सादिक नूर, मौलवी सादिक नूर का पूरा नाम एक्चुअली मौलवी सादिक नूर डावर है। और उसके अलावा कुछ और तालिबान लीडर्स के साथ में ये समझौता हुआ था। और ये हुआ था नॉर्थ वज़ीरिस्तान के
मीर अली इलाके में। नाउ हक्कानी जो है, सिराजुद्दीन हक्कानी की बात हो रही है। हक्कानी ये थे डेप्यूटी मुल्ला हिबतुल्लाह जो अभी समय हेड है तालिबान के। तो मुल्ला हिबतुल्लाह के वो इनका पूरा नाम क्या है? हिबतुल्लाह अखुंजादा। हाँ, तो मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंजादा इनके ये डेप्यूटी थे सिराजुद्दीन हक्कानी, जिन्होंने साइन किए थे। और ये हिबतुल्लाह, जैसे मैंने बताया आपको, तालिबान के लीडर थे। तो तालिबान का जो ये एग्रीमेंट है तमाम विदेशी ग्रुपों के साथ में और फाइटर्स के साथ में, इसको मीर अली एग्रीमेंट के नाम से जाना जाता है। इस एग्रीमेंट का नाम है मीर अली एग्रीमेंट। तो जब सोर्सेज ये जो है, ये जब आपको याद हो 2022 में पहली बार पाकिस्तान ने अप्रैल 2022 में एयर स्ट्राइक्स की अफगानिस्तान के अंदर जाकर, है ना? तो आप ये देखिए, वो एयर स्ट्राइक की थी पाकिस्तान ने स्पैरा डिस्ट्रिक्ट में, खोस्त के इलाके में। तो उस समय पर तालिबान के जो डिफेंस मिनिस्टर आज भी हैं, याकूब मुल्ला याकूब, या मुल्ला याकूब मुजाहिद पूरा नाम बोलते हैं उनको, उन्होंने पाकिस्तान के जो टीटीपी के लीडर्स हैं इनको बुलाया था, और उसमें हाफिज गुल बहादुर भी थे, उनको भी बुलाया था, और उनसे कहा था कि भाई आप पाकिस्तान पे अटैक करने बंद कर दीजिए। अफगान तालिबान ने कहा कि आप पाकिस्तान पर अटैक करने बंद कर दीजिए। लेकिन उसी समय पर जो हाफिज गुल बहादुर है, उसने हक्कानी नेटवर्क को बाकायदा सपोर्ट किया था, और अलकायदा को भी सपोर्ट किया था। कहाँ? नॉर्थ वजीरिस्तान में, और सालों तक सपोर्ट किया था। तो उसने क्या किया? उसने मुल्ला याकूब को मीर अली एग्रीमेंट के कागज दिखाए कि भाई साहब ये रहा वो मीर अली अकॉर्ड, जिसको आप लोगों ने साइन किया हुआ है। तो आप इससे बिदक रहे हैं, अब आप इससे दूर नहीं जा सकते। तो ये वो एग्रीमेंट था, जाहिर है कि जिसने अफगान तालिबान की टोटल सपोर्ट एग्री की गई थी इन तमाम फॉरेन मिलिटेंट्स के लिए। अब इस्लामाबाद जो है वो रिपीटेडली अफगान तालिबान को एक्यूज कर रहा है, आरोप लगा रहा है इस बात का कि वो पाकिस्तानी जो टीटीपी है, बेसिकली तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उनको पिछले 3 सालों में वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अफगान तालिबान इस क्लेम को लगातार, इस एक्यूजेशन को डिनाई करते हैं। वो कहते हैं हम ऐसी कोई सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि अफगानी जो सरजमीन है वो न तो पड़ोसियों के, ना ही किसी दूसरे देश के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। लेकिन मीर अली एग्रीमेंट ये दिखाता है कि जो अफगान तालिबान है वो एक्टिवली पाकिस्तान तालिबान को, यानी टीटीपी को सपोर्ट करते हैं। मीर अली एग्रीमेंट ये एक वैलिड डॉक्यूमेंट है जो उनके बीच में साइन हुआ है। ये एग्रीमेंट साइन हुआ बिकॉज जो फॉरेन मिलिटेंट्स थे, स्पेशली जो टीटीपी के लोग थे, उन्होंने अफगान तालिबान के साथ मिलकर अफगान जो गवर्नमेंट थी, चाहे वो गनी की, करजाई की, जो भी थी, नेटो और यूएस की जो वहां फोर्सेस थी, उन सब से लड़ते हुए तालिबान की सरकार को रिवाइव कराने में, वापस लाने में मदद की थी। इसी एग्रीमेंट में तालिबान ने यह भी शपथ ली है कि वो तमाम फॉरेन फाइटर्स को, टीटीपी को, जिहादी मिलिटेंट्स को, तमाम इन सब को कोऑपरेट करेंगे इन दिनों में, यानी सत्ता में आने के बाद में लगातार कोऑपरेट करेंगे। एक और सोर्स जो वहीं इसी अफगानी वेबसाइट के साथ काम करता है, उसने बताया कि जब अलकायदा का जो लीडर था अयमन अल जवाहिरी, वो मारा गया, तो सिराजुद्दीन हक्कानी और याकूब मुजाहिद, यानी मुल्ला याकूब मुजाहिद, जो कि इस समय डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने तमाम फॉरेन फाइटर्स को ये कहा कि आप लोग रिमोट इलाकों में चले जाइए। और रिमोट इलाकों में जाने का फायदा ये होगा कि ये तमाम जो फाइटर्स हैं वो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सर्वेलेंस से बच जाएंगे। उनको ये लगता था, यानी अफगान तालिबान को लगता था कि काबुल उनके लिए, फॉरेन फाइटर्स के लिए, अलकायदा के लिए, टीटीपी के कमांडर्स के लिए काबुल सेफ जगह नहीं है। हाफिज गुल बहादुर शकरदारा जो काबुल प्रोविंस में है, वो वहां चले गए। वहां से एक्चुअली शकरदारा में थे, शकरदारा काबुल से निकलकर वो बॉर्डर एरिया में चले गए, बरमाल डिस्ट्रिक्ट के, जो कि पड़ता है पख्तिका में।
और फिर जो मुफ्ती नूर वली महसूद जो थे, वो कहाँ रहते थे? वो खैरखाना में, इन काबुल के खैरखाना इलाके में अभी रिसेंटली रहते थे। वो चले गए कुन्नर प्रोविंस में। ओके। उसके बाद में जून 2023 में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिपोर्ट में ये कहा कि जो अल जवाहिरी की किलिंग थी काबुल में, उस किलिंग की वजह से अमंग तालिबान के बीच में बहुत सारे जो मेंबरान हैं उनके आपस में फूट पड़ गई है, डिस्ट्रस्ट हो गया है, ट्रस्ट, एक दूसरे पे भरोसा नहीं रह गया है। उनमें से कुछ का मानना था कि जो अल जवाहिरी के वेयर अबाउट्स हैं, उसकी जो लोकेशन है, वो यूनाइटेड स्टेट्स को तालिबान के अंदर से ही लीक की गई थी। अलकायदा की काबुल में जो प्रेजेंस थी, उससे कुछ तालिबान लीडर जो थे, स्पेशली जो दोहा के नेगोशिएटर थे, वो परेशान थे। दोहा के नेगोशिएटर यानी कि जो दोहा एग्रीमेंट जो अमेरिकन के साथ में नेगोशिएट किया गया था तालिबान के साथ द्वारा, उसमें जो लोगों ने नेगोशिएशंस की थी अमेरिकन के साथ में, वो लोग परेशान थे कि भाई अलकायदा लीडर्स यहाँ पे घूम रहे हैं और अमेरिकन देख रहे हैं, जबकि हमने वहां एक कमिटमेंट दिया हुआ है कि ये लोग यहाँ नहीं रहेंगे। तो और उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो इस तरह के फाइटर्स हैं, फॉरेन फाइटर्स जो फॉरेन फाइटर्स हैं, वो अफगानिस्तान की सरजमीन पे वापस नहीं आएंगे। टेररिज्म का यहाँ पर जो ग्लोबल टेररिस्ट हैं, वो अफगानिस्तान में नहीं होंगे। तो चूंकि उनका मुआहदा वहां पर टूट रहा था, वो उनको नजर आ रहा था कि भाई अगर ये लोग देखे जाएंगे यहाँ पर, इनकी प्रेजेंस यहाँ पर दर्ज की जाएगी, तो फिर हमारा दोहा एग्रीमेंट पे जो साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है, वो हमारे मुंह पे आके लगेगा कि भाई हमने गलत वादे किए। कुछ सोर्सेस फिर उसके बाद बताते हैं कि जो मुल्ला बरादर हैं, मुल्ला बरादर यानी, तो आपको याद है ना कि मुल्ला बरादर को पाकिस्तान की जेल से छोड़ा गया था ये दोहा एग्रीमेंट पर बातचीत करने के लिए, नेगोशिएट करने के लिए। ये पाकिस्तान की जेल में था। तो मुल्ला बरादर ने सिराजुद्दीन हक्कानी को, जो वहां पर जो अफगानिस्तान में है अभी, वहां उसको ये बोला गया, ये होम मिनिस्टर है, सिराजुद्दीन हक्कानी होम मिनिस्टर है। तो इसको मुल्ला बरादर ने कहा कि एक मीटिंग में कि भाई जवाहिरी को अगर आपने शरण दी है, या जवाहिरी को आपने काबुल के अंदर बिठा रखा था, जो कि अब साबित हो चुका है, ऐसा करके आपने मुझे अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के सामने झूठा साबित कर दिया है। ये बात किसने कही? मुल्ला बरादर ने सिराजुद्दीन हक्कानी से, अफगानिस्तान के होम मिनिस्टर से। लेकिन सिराजुद्दीन हक्कानी ने जवाब में कहा कि भाई अल जवाहिरी का जो घर था काबुल में, उसके बारे में जो अफगान तालिबान के लीडर है मुल्ला हिबतुल्लाह अखुंजादा, उनको मालूम था, उनकी जानकारी में रखकर ऐसा किया गया था। सो तालिबान के जो हेड ऑफ तालिबान हैं, जिनको ये लोग अपना अमीर मानते हैं, तो वो उनको मालूम था। तो अगर उनको मालूम था तो बात खत्म हो जाती है। इसके अलावा जो अफगान जो इन्वेस्टिगेशंस हुई हैं इस बीच में, जो इस वेबसाइट ने जो इन्वेस्टिगेशंस की हैं, उसका ये कहना था कि अलकायदा ने करीब अपने कुछ जो इसके मेंबर्स हैं, जो कि लोगार में, हेलमंड में और नूरिस्तान, कुन्नर, जबूर, हेरात और फरा, इन इलाकों में ट्रांसफर कर दिए हैं। यानी कि इनके मुताबिक इन इलाकों में अलकायदा के मेंबर्स को ऑलरेडी ट्रांसफर किया गया है। वीगर फाइटर्स जो हैं, जो कि ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट में शामिल थे, वो भी अब सिनमन जिले में, जो कि हेरात में है, सिनमन जिले में भेजे जा चुके हैं। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो चाइना की सेंसिटिविटीज हैं, उनका ख्याल रखा जा सके। अदरवाइज चाइना को बुरा लगेगा कि भाई वीगर फाइटर्स जो हैं वो यहाँ घूम रहे हैं, एक ना एक दिन ये हमारे बॉर्डर में भी घुसेंगे। और आप जानते हैं वीगर मुसलमानों के साथ में चाइना क्या कर रहा है। तो अपेरेंटली उसके जो फाइटर ग्रुप हैं वीगर मुसलमानों के, वो चाइना के दोस्त तो नहीं हो सकते। एक और सोर्स ने कहा कि जो तालिबान के जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, यानी सिराजुद्दीन हक्कानी, उन्होंने ये वादा किया था कि जो फॉरेन फाइटर्स हैं, उन्होंने फॉरेन फाइटर्स से वादा किया था कि उनके लिए सड़कें और घर बना के दिए जाएंगे, और ये तमाम के तमाम जो सड़कें होंगी वो सेंट्रल से जुड़ी रहेंगी, यानी काबुल से जुड़ी रहेंगी।
इस कमिटमेंट के ऊपर कुछ सड़कें बनाई गई थी। जो बॉर्डर एरियाज़ हैं, बॉर्डर एरियाज़ पासा मेटा पक्तिया में एंड दोआ मंडा, ये खोस्त डिस्ट्रिक्ट में प्रोविंस में आती हैं, तो वहाँ पर सड़कें बनाई गई। इसके अलावा स्पैरा डिस्ट्रिक्ट जो है खोस्त का, वहाँ पर, और मदाखिल एरिया है पख्तिया का, वहाँ पर, ये यहाँ पर इस तरह की सड़कें बनाई गई और उनको यहाँ से जोड़ा गया काबुल से, सो दैट उन वादों को पूरा किया जा सके। टीटीपी से जुड़े हुए जो सोर्सेज हैं, उनका ये कहना है कि तालिबान गवर्नमेंट ने टीटीपी के लीडर मुफ्ती नूर वली महसूद को कहा था कि वो पब्लिक में आने से गुरेज करें। तालिबान ने टीटीपी के जो लीडर है उनको ये कहा कि भाई आप पब्लिक में मत आया करें। ये टीटीपी के लीडर कौन है? मुफ्ती नूर वली महसूद, उनको ये कहा गया था कि आप मत आइए, लेकिन उन्होंने जवाब में क्या कहा? टीटीपी के लीडर ने कहा, जनाब, सूरज को 2 उंगलियों में ढका नहीं जा सकता, यानी कि अपन तो आएगा, अपन झुकेगा नहीं साला। तो जय माता दी, ऐसे ही काम चलेगा। तो भाई उनका जवाब साफ हो गया, भैया मैं तो नहीं, अपन तो नहीं झुकेगा, जो करना है करो। सूरज को कोई दिखता है क्या? हवाओं को किसी ने रोका है क्या? तो इसके बाद में दोस्तों, तालिबान गवर्नमेंट ने जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लीडर्स थे, कमांडर्स थे, और दूसरे जो मिलिटेंट ग्रुप थे, उन पे बैन लगा दिया कि आप कोई इंटरव्यू नहीं दे सकते मीडिया को, और ना ही आप शहरों में खुलेआम घूमेंगे। ये है वस्तुस्थिति इस समय पर। इसे आप समझिए, विचार कीजिए और देखिए कि जो कुछ चल रहा है वो दरअसल ये सब है। मीर अली एग्रीमेंट, यानी ये एग्रीमेंट जो तमाम अफगान तालिबान और तमाम जो मिलिशिया है, चाहे वो अलकायदा का है या टीटीपी का है, इन सब का जो मीर अली एग्रीमेंट है, वो दरअसल तालिबान गवर्नमेंट के लिए एक बड़ा सरदर्द बन गया है, स्पेशली जब से वो पावर में आए हैं तब से, क्योंकि ये एग्रीमेंट तो पावर में आने से पहले ही हो गया था इनका, है ना। और अब ये मुश्किल हो रहा है उनके लिए कि वो कैसे, यानी अफगान तालिबान कैसे इस एग्रीमेंट की लाइट में जो इंटरनल फाइटर्स हैं और जो एक्सटर्नल फाइटर्स हैं उनको कैसे कंट्रोल करें। तो ये है वो मुद्दा जो मुझे आपको आज की तारीख में इन्फॉर्म करना था और आपको बताना था कि दरअसल जो खेल चल रहा है वो ये है जो दरअसल मुद्दा है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। मैं इसको आपको फैक्ट्स बताने के लिए कर रहा हूँ। इसमें मैं भारत का इंटरेस्ट क्या है, क्या नहीं है, ये एक अलग मुद्दा है जिस पे हम आराम से बात कर सकते हैं। मगर ऐसी तमाम बातों को करने के लिए ये ज़रूरी है कि मैं आपको वो बताऊँ जो सच्चाई है, ताकि उस सच्चाई के आसपास आप पॉलिसीज़ पर बहस कर सकते हैं। वो सही, गलत, अच्छी, बुरी, जिसके लिए जैसी भी हो सो हो। मगर मेरा पर्पज़ आज के इस व्लॉग का ये था कि मैं आपको बताऊँ कि दरअसल सीन है क्या। अब इसमें से क्या कौन रास्ते निकालता है, भारत क्या रास्ते निकालता है, पाकिस्तान क्या रास्ते निकालता है, खुद अफगान तालिबान अपने लिए क्या रास्ता निकालते हैं इस एग्रीमेंट की लाइट में, मीर अली एग्रीमेंट की लाइट में, ये एक अलग कहानी है। मगर इस एग्रीमेंट को फॉलो करने की जो तालिबान की चाहत है, उससे ये तो नजर आता है कि ये भाई लोग अगर किसी को कोई जबान दे देते हैं तो उसको फॉलो करने की कोशिश तो जरूर कर रहे हैं। ये बात है। इस बीच में मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन लोगों को ये पाकिस्तान बॉर्डर से हटाकर और बसाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये भी कहती हैं कि यूएई ने लगभग 10 बिलियन तक इनको देने का वादा किया है कि हम पैसा तुमको देंगे अप टू 10 बिलियन, बट यू हैव टू बिल्ट अप द हाउसेस एंड हाउस देम अवे फ्रॉम द बॉर्डर। आप उनको पीछे की तरफ को ले जाइए और वहां कहीं सेंटर में रखिए या कहीं रखिए, बट अवे फ्रॉम द बॉर्डर। तो कुछ इस तरह के घर बनाए भी गए हैं, मगर जाहिर है कि वो न तो भी पूरे हैं, नहीं तमाम लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है। इसके अलावा एक और बात देखने की है कि दरअसल मान लीजिए कि आप उनके लिए घर बना भी देते हैं, टीटीपी के और इन तमाम किस्म के लड़ाकों के लिए घर बना भी देते हैं, तो ये है तो आखिरकार जंगजू है, तो ये जंगजू, तो भाई मेरे, इनको कितने दिन तक ये अफगान तालिबान जो है वो घर में रख के गाड़ी चला पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनको और कुछ तो आता नहीं है।
तो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चलाने के लिए वहां पे क्या करेंगे? एक दूसरे को गोली मारेंगे, यही उनको आता है, और या कहीं और जाके कहीं और गोली मारेंगे, है ना? कोई दुश्मन ढूंढेंगे जिसपे गोलियां चलाई जा सके, जिसको लूटा जा सके, क्योंकि और क्या करेंगे, किसान तो बनने से रहे। हम्म, तो ये स्थिति है। तो मित्रों, देखते हैं कि ये सारा सीन कहाँ चलता है, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता था कि दरअसल सारी प्रॉब्लम की जड़ जो अफगान तालिबान और पाकिस्तान के बीच में है, वो कहाँ है, और कहाँ पर अफगान तालिबान एक धर्म संकट में आ गए हैं, जहां उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि यार इनका क्या करें, क्योंकि इनके साथ हमने समझौता किया हुआ है, और दूसरी तरफ सामने पाकिस्तान है जो एयर स्ट्राइक्स कर रहा है। तो व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू इज द क्वेश्चन, यू नो। एक तरफ खाई, एक तरफ कुआं, और इसके बीच में रास्ता निकालना है अफगान तालिबान को। तो मित्रों, बताइएगा इस फीडबैक के बारे में, अपना फीडबैक इस व्लॉग के बारे में दीजिएगा अपना, और कमेंट्स कीजिएगा, बताइएगा, और फिर हम इस पर अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। अभी के लिए इतना ही दोस्तों। हैव अ लवली डे।